त्रिकाल वंदना, हाथ जुड़ जाए, मस्तक झुक जाए। संध्या काल की पावन पवित्र बेला में जिनको भी आप मानते हैं, हृदय चक्र पर धारण करेंगे अपने इष्ट को। धन्यवाद के भावों से भरेंगे। जो मिला, जैसा मिला, जहां मिला, सभी के लिए प्रभु धन्यवाद। अहोपकार, यही वो समय और स्थान है जब गुरु की शुद्ध चेतना आपके भीतर प्रवेश करती है, आपकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है। मौन पूर्वक अपने आसपास बंद आंखों में उस ऊर्जा को फील करें। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। सभी को जय गुरुदेव। मस्त हरदम रहूं, मस्ती उतरे नहीं, जाम ऐसा पिलाना तेरा काम है। मस्ती आ रही है जीवन में? ये तो हम पहले भी रहे थे। वही परिवार था, वही संबंध थे, वही शरीर था, लेकिन उस जीने और इस जीने में फर्क नजर आ रहा है या नहीं? अभी एक्सपीरियंस हुआ। अब मस्ती के लिए, अब हैप्पीनेस के लिए बाहर ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है। ये चेंज कितने लोगों में आया है कि आप मूवी देखने जाओगे या डिनर लंच करने जाओगे कहीं, तभी मस्ती आएगी। ये एकांत में बैठ के ऑडियो को सुन के, मेडिटेशन में बैठ के मस्ती आती है। लेकिन मस्ती उन्हीं को आएगी जिनका शरीर का काम पूरा हो चुका है। यदि अभी शरीर का काम पूरा नहीं हुआ है, शरीर में कमर में दर्द, घुटनों में दर्द और कोई ना कोई माइंड में नेगेटिविटी है, तो बहुत मुश्किल है समझ आना। तो योग का जो प्रथम सूत्री है ना, अथ योग अनुशासनम। अथ यानी अब यानी कब, अब यानी कब। जिसका ज्ञान मार्ग से ये निश्चय हो चुका है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एकत्व की स्थिति में ईश्वर ये सत्ता है, उसी में से जड़ निकला, उसी में से चेतन। चुनाव मेरा है, मैं जड़ की तरफ जाऊं या परमानेंट की तरफ जाऊं। ये बात कनेक्ट कर पा रहे हो मेरी? मैं टेम्परेरी की जाऊं या परमानेंट की ओर जाऊं? खाना क्या है? मुझे परमानेंट सुख दे रहा है या परमानेंट मोटापा दे रहा है? ये निर्णय तो पक्का है ना कि खाना मुझे क्या दे रहा है, दूसरों में उलझना मुझे क्या दे रहा है? दुखी कर रहा है, सुखी कर रहा है? बताओ। दूसरे में उलझना मुझे कितना सुखी कर रहा है? वाह वाह, वाह वाह। तो जिसका ये निर्णय पक्का हो चुका है कि सब कुछ उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में से निकले, मुझे किधर को जाना है। और ये चॉइस कैसे बदलती है? जैसे जैसे तुम सेशन अटेंड करते रहोगे। आज 1 महीने के लिए छोड़ दो, पता चल जाएगा तुम्हारा चुनाव क्या है। आज पता लग जाएगा। और दूसरी बात है निष्कामता। निष्कामता मीन्स कर्म करना है, कोई कामना नहीं है। तो कर्म तो करना है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी। फल तो अपने आप मिलेगा, जैसा हाथ उठेगा, जैसा पैर उठेगा, जैसा तुम्हारा मुंह चलेगा। कई लोग योगा करते करते भी बहुत ज्यादा उम्मीदें रख लेते हैं, ये तो दर्द बच गया और ये रहता है। जैसा कर्म का उदय है वो तो वैसे ही चल रहा है। ये बात पक्की है कि जैसे बैठे थे वैसे उठ नहीं पाओगे। क्या? ये तो तुम्हें भी पता है। कितनी सारी हम सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं करते हैं, कितना आसन करते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि भाई ये तो हो गया, ये रहता है, तो ये तो नहीं चलेगा। वो तो जो है प्रकृति का ही नियम, जो है सो है। तुम सोचो कि 100% तुम बचपन की तरह भागने लगोगे। अब क्या करें, 30-40 साल में केजी में एडमिशन लिया है तो उम्र तो गई ना। एक 20 साल के बच्चे को केजी में बिठा दो, कैसा लगेगा वो बच्चा? वही तो हमारी हालत हुई है। जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई इधर की उधर की, तो चलो अब अपने शरीर पे ध्यान दे लें। तो जब तक कामना है तब तक बात नहीं बनेगी। जो लोग निष्काम होकर बैठे हैं, बस आ गए ना, आ गए, ठीक है, बस आ तो गए।
ना आते तो डॉक्टरों की लाइन में लगे होते, फर्क यही था बस। तो डॉक्टर के पास जाना कम हो रहा है। छोटी छोटी बातें जो परेशान करती है। और तीसरी जरूरी बात है समर्पित भाव। योग के प्रति यदि आस्था ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो बात नहीं बनेगी। धैर्य का मार्ग है, टाइम लग सकता है, लेकिन होगा तो योगा से ही होगा। मन जो बदलेगा। एक्सरसाइज करने से कोई नहीं तुम मोटे पतले होने वाले। एक्सरसाइज के साथ साथ यदि ब्रीदिंग के साथ करते हो तो तुम्हारा मन बदलेगा, और समर्पण है तो तुम्हारा मन बदलेगा। अगर तुम्हें एक बात समझ आ गई कि इतना खाया और इतना खाया, क्या फर्क है? क्या फर्क है? जीभ में तो पानी पिया और बराबर। कहाँ है टेस्ट बताओ? लेकिन चिपका कहाँ? कहाँ चिपक गया? हिप्स पे और पेट पे से चर्बी उतारना कोई आसान बात है? 6 घंटे भी भूखे रहोगे तो 1 मिनट में हमारी सिर्फ 60 कैलोरीज, 360 कैलोरीज आपकी 6 घंटे, और 7000 कैलोरीज का 1 केजी बनता है। तो लगा लो 10 ग्राम चर्बी तुम्हारी इंच लॉस दिखाई देगा तुम्हारा। 6 घंटे। एक जो हम खाते हैं वो 5 से 6 घंटे रहता है, लेकिन 5-6 घंटे खाने के पश्चात भी यदि तुम्हारा 6 आवर्स का गैप है, एक मील लेने के बाद यदि तुम्हारा 10-12 घंटे का गैप है, तब तुम्हारी 10 ग्राम चर्बी जाएगी। ये बात पता है कि नहीं? अब दिन में तो भूखे रह नहीं सकते, क्योंकि आंखें कुछ ना कुछ देखती रही, इसीलिए रात को आंखें बंद तो मूवी बंद। रात को आंखें बंद तो मूवी बंद हो जाता है। जब तक आंखें देखती रहेंगी कुछ ना कुछ मुंह में जाता ही रहेगा। कभी किसी को सर्व कर रहे हो तभी चला जाएगा, जब कुछ किचन में बना रहे हो तब भी जा सकता है। लेकिन अब ये कंट्रोल बढ़ रहा है। कितने लोगों का बढ़ रहा है कि सर्विंग करते हुए मुंह में पानी नहीं आता। हाय हाय, थैंक गॉड। देखना किसका हाथ नहीं खड़ा हुआ, उसके अलग से इंटरेक्शन में बुलाना। थैंक गॉड, सभी लोगों की मानसिकता में चेंज आ रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अगर ये चेंज आ रहा है, क्योंकि मुझे कितना देना है इसको, शरीर मेरा है, मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी है। किचन तुम्हारी है, हाथ तुम्हारा है, मुंह तुम्हारा है, मोटापा तुम्हारी है, बीमारी तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा ही है। तो मैं हल्के होकर क्यों ना जीऊं? मैं क्यों भार को बढ़ा के जीऊं? कभी सोचा? तो 3 दिन का ये टिप है। 3 दिन 7 बजे के बाद ओनली लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट में ज्यादा से ज्यादा अगर आपको भूख लग रही है, आप गाजर का दूध ले लो, आप मखाने की खीर ले लो, बस 2 चीज, या उबली हुई घिया ले लो। 3 चीज कर दी, बताओ मैंने 3 गिफ्ट दे दिया। मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल पानी पे। गाजर की खीर, मखाने की खीर, या उबली हुई घिया, जो तुम्हारी चॉइस है। नमकीन खाते हो तो उबली हुई घिया, कैल्शियम की कमी है तो मखाने की खीर, आंखों की कमजोरी है तो गाजर की खीर। और क्या बताऊं? मटर पनीर तो खाने को मिलेगा नहीं शाम के टाइम, या आलू मटर, आलू गोभी, ये तो नहीं चलेगा जिनका मोटापा है। ये टिप तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, ठीक है? और ये टिप कैसे अंदर जाएगा? रात को सोने से पहले आंखें बंद करके कि सुबह मुझे ऐसे चलना है, या सुबह उठते ही आंखें बंद करके एक लंबी गहरी सांस लो कि आज मुझे किस डाइट पे चलना है। किसी कभी ऑयल फ्री, कभी सॉल्ट फ्री, कभी गाजर की खीर, कभी खाली फ्रूट डाइट, या आज उनोदर क्रिया। ये आपको खुद सेट करना पड़ेगा। और जैसे आप मेडिटेट करोगे, आराम से बैठोगे, तो माइंड अपने आप आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि मुझे ऐसे चलना है। जैसे हेमा ने आते ही फॉलो कर लिया, सिर्फ एक रात की डाइट चेंज की, और इसका ये सारा हल्का लग रहा है। जो एकदम पहले दिन आई थी तो कितना ज्यादा था, क्योंकि 30 के बाद यही चीज बढ़ता है, ब्रेस्ट के नीचे और नाभि के ऊपर। ये हाथ लगा के देखो, हाथ लगाओ एक बार अपने, ये देखो, देखो आराम से देखो, प्यार से देखो, जरा प्यार से देखो, देखो कितनी 2-3 लोग हैं जो पतले हो चुके हैं। ये कपिला भी नॉर्मल है, और कौन है इनमें से? प्रज्ञा भी नॉर्मल है मेरे ख्याल। प्रज्ञा तुम्हारा कितना वजन है मुझे याद नहीं है। और ये आईफोन जिस पे लिखा है, नाम क्या है इनका? एक ये दीपमाला नॉर्मल है। दीपमाला का भी 5'4", मेरे ख्याल 5'6" हाइट है, और 564 वजन पे मेंटेन करती है। तो कई लोगों का तो नॉर्मल वजन है, उनको कम करने की जरूरत नहीं है, उनको इस डाइट की जरूरत नहीं है। डाइट टिप उन्हीं के लिए चलेगा जिन्होंने 5 किलो वजन रिड्यूस करना है। हाथ खड़ा करो, 5 किलो किसे करना है? 5 kg।
प्रज्ञा अपना वजन बताना कितना है, मुझे तुम्हारा याद नहीं है। अच्छा है 5 किलो। चलो इधर से उधर से करते हैं, ठीक है। चलिए खड़े हो जाइए, बहुत देर हो गई, बातें बन गई। लेकिन इस डाइट को सुन तो लिया, लेकिन फॉलो तुम ही ने करना है। चलिए आ गए। इधर आ जाओ सामने। फर्स्ट एक्सरसाइज, सामने 4-5 मेंबर हैं जो बैक पेन के लिए बता रहे हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज बता देती हूँ मैं। क्या करना है, हाँ वो लेते रहो, ठीक है जी। हाँ देखिए जरा आराम से देखिए, बैक पेन के लिए पहले बता रही हूँ, ठीक है। कमर की चौड़ाई के लिए अलग बताऊंगी, पहले बैक पेन के लिए। दोनों हाथों को यहाँ चेस्ट के सामने रखिए और एक ही हाथ को, ये देखिए पोजीशन देखिए मेरी, तो जिनको भी सुबह उठकर बैक में स्टिफनेस लगती है, काउंटिंग बोलो सानवी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ हेमा बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, 10 सेकेंड का रेस्ट। दो एक्सरसाइज के बीच में 3 या 4 लंबे गहरे सांस लेंगे। उन सांस लेने से होता है कि बॉडी फिर से एनर्जाइज हो जाती है। सेकेंड एक्सरसाइज, क्या करना है ध्यान से देखिए, लेफ्ट पैर को पीछे ले जाना है 1 और राइट साइड टर्न करना है 2, वापस 3 4 5 6। सभी को जय गुरुदेव। सबसे ज्यादा जो हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं बैक पेन के लिए आ रहे हैं कि ठीक है, आज के सेशन में हम बैक पेन प्लस बेली फैट 2 चीजों को लेंगे। तो जिनकी भी पेट का आकार बढ़े जा रहा है, सर्दियों में वैसे ही जनरली थोड़ा सा तो अप हो जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका घटेगा, लेकिन पहले उसे रोकना जरूरी है। जैसे ही सीजन चेंज होगा अपने आप कम हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। तो उसके लिए ये है हमारी सेकंड एक्सरसाइज। पहली वाली आपको बाद में करके दिखाएंगे, इसको अच्छे से सीख लीजिए। तो 1 लेफ्ट पैर पीछे और ये नाभि के आसपास का जो एरिया उसको ट्विस्ट करना है। ये अगर कमर में बहुत ज्यादा दर्द है तो थोड़ा होल्ड भी करेंगे। कमर का साइज कम करना है तो होल्ड नहीं करेंगे, फिर जल्दी जल्दी करेंगे। तो दोनों तरीकों से हम बताते हैं आपको। 1 2 3 4 आ रहे हैं, हम तीनों आ रहे हैं। 4 हाँ 5 6 7 8 9 10। ऐसे 30 काउंट्स में करेंगे आप। लेकिन जब कमर दर्द है तो उसको होल्ड करेंगे 5 काउंट्स में। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 50 के आसपास है लेकिन वजन 90 के आसपास है, 90 kg के, तो वो ज्यादा हैवी एक्सरसाइज तो कर ही नहीं पाएंगे। एक ये तीसरी एक्सरसाइज रिवर्स वॉक। रिवर्स वॉक में हम क्या करेंगे,
रखो घर में आराम से 4 से 5 मिनट तक। जिनका आर्म्स फैट ज़्यादा है, जिनका घुटना ज़्यादा मुड़ता नहीं है, तो सिंपल एक्सरसाइज है ये। उधर इधर को आ जाओ। हाँ, अब एक साथ एक बार लेफ्ट पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। तो जरूरी नहीं कि हमने 30 किया है तो आप भी 30 करेंगे। अपनी अपनी क्षमता है, आप 50 भी कर सकते हैं। ठीक है, पहली एक्सरसाइज फिर से कर लेते हैं, रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो ये वीडियो आज की सेव कर लीजिए जिनको बैक पेन है, जितने भी जूम के मेंबर हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वाली हमने बताई थी, राइट हैंड राइट लेग। 1 2, कितना पुराने से पुराना कमर दर्द क्यों ना हो, साइड में सांस को बाहर छोड़ेंगे। तीन एक्सरसाइज होगी। फोर्थ, दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथों को देख लीजिए, सिंपल ऐसे मिलाना है। राइट साइड मूव करेंगे। 1, अब इसमें ना एड़ी उठाएंगे ना पंजा उठाएंगे, सिर्फ ट्विस्ट देंगे यहां से, बिल्कुल जैसे इंटरसेक्शन में कोई कपड़ा निचोड़ते हैं। गहरा सांस भरते रहेंगे जब तक ट्विस्ट करेंगे, और इधर सांस को तो हम ये नहीं कह रहे कि एक दिन में फर्क आ जाएगा, कम से कम इन एक्सरसाइज को 21 दिन तक जरूर करना है, फिर देखना आपका। हम देखते एक बार वीडियो देखा, दूसरी बार का पता ही नहीं। तो बैक पेन प्लस बेली फैट दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल एक्सरसाइज है, और अगर धीरे धीरे जैसे जैसे कमर में दर्द ठीक होता चला जाएगा, और कमर का साइज कम करना है, क्योंकि कमर में दर्द तभी आता है जब ये वाला एरिया आपका बहुत ज्यादा है। थाई का एरिया ज्यादा है तो घुटने में दर्द आएगा, ठीक है, लेकिन कमर के आसपास की चौड़ाई ज्यादा है तो इस रीढ़ की हड्डी पे भार पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास भी जाओगे, वो सबसे पहले कहेंगे वजन कम करो। अब वजन कम कैसे करें वो थोड़ा ना बताएगा। पेन होगा, पेन किलर जरूर दे देगा, जिसकी जो मार्क्स है। लेकिन हम यहाँ आपके साथ शेयर कर रहे हैं इतनी सारी एक्सरसाइज, लेकिन ये नहीं कि इन एक्सरसाइज से वजन कम हो जाएगा। इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते करते आपका मन बदलेगा, मन बदलेगा तो शरीर बदलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम फास्ट करेंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया, 48 सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं होती हैं, उनमें एक है ये कटी शक्ति विकासक। एक होती है कटी शक्ति क्रिया, क्रिया में मूवमेंट होती है, जैसे हम ये मूव कर रहे हैं जल्दी जल्दी, है ना। और कटी चक्रासन में सिर्फ वही बात है, इसमें हम होल्ड करेंगे कैसे, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को बाहर छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, 3 से 4 लंबे गहरे सांस। ठीक है,
बैक पेन प्लस बेली फैट के लिए उल्टे लेटकर 2 एक्सरसाइज। उल्टे लेटो, तुम यहां लेट जाओ, मैंने कर लिया। बहुत ही जबरदस्त है ये। आराम से लेटो। पहले इसमें जब भी हम खड़े होने से लेटने वाली चेंज करते हैं ना, तो सुनो सानवी, ऐसे फोरहेड के नीचे, ये पैर खुले हुए, पंजे बाहर, हाँ, और अब बाहर, एड़ी अंदर, ऐसे ये होता है। दिखाई दे रहा है? कभी भी अगर स्टैंडिंग एक्सरसाइज से आप, ओके प्रज्ञा, तो आप ये इस प्रकार रेस्ट लोगे। रात को नींद नहीं आ रही तो उसके लिए दूसरा है, इसके ऊपर हथेली, ये अंगूठा अंदर, ऐसे आप थोड़ी देर करोगे। जिनको रात को नींद नहीं आती, पास से दिखाना जरा, ये रात को नींद आने में अगर आपको समय लगता है तो ऐसे अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करके, उल्टे लेटकर, ठीक फोरहेड के नीचे ये करना है। बड़ा रिलैक्सिंग एक्सरसाइज होती है। ये विश्राम का तरीका है। तो योग में श्रम और विश्राम साथ साथ चलेगा। बात समझ रहे हो? श्रम माने आसन की मेहनत, एक्सरसाइज की, चाहे आप कार्डियो कर रहे हो, योगा कर रहे हो। अब इसमें धनुरासन की 2 वेरिएशंस बता रही हूँ, क्योंकि हमारे ज्यादातर लोग 50 प्लस है, तो वो भी बताऊंगी। बच्चों के लिए क्या है वो भी बताऊंगी। आओ वापस, राइट पैर को हिप्स के ऊपर ले आओ, हाँ, और दोनों हाथों से पकड़ लो। अब चिन को नीचे लगाओ, अच्छे से पोजीशन देख लीजिए। नहीं आ रहा? कोई नहीं, अभी आप ना साइड बाय साइड कर लो। जिनका नहीं लग रहा तो हेमा को देख लेंगे, वो, अरे वाह, पकड़ लिया तुमने तो। अभी मैं इसके बाद बताती ये वाला पोज। तो आप एक को पकड़ो ना पहले, अभी बता रही हूँ। बस उधर ही पकड़ लो दोनों हाथ। नहीं जा रहा तो ऐसे ही पकड़े रहो। ये देख लीजिए अगर आपका पकड़ में आता है ये। अब इसमें क्या करेंगे, थाइस को जरा सा जमीन से ऊपर उठाएंगे, पकड़ के, पकड़ो, थाइस को उठाओ और उठाओ। नहीं उठ रही? उठेगी। ये उठी। तो बड़ा ही जबरदस्त पोज है ये, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। बस 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 बस। तो अब ये आपकी कमर दर्द में भी सेफ है। ज्यादातर लोग हमसे कहते हैं कि भाई कमर के दर्द में पेट कैसे कम करें, आप ये देख लो। इस एक्सरसाइज को अच्छे से सीखिए, ट्राई कीजिए। अब बच्चे ने भी कह दिया था कि नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ये देखो ये उठ रहा है। तो थोड़ा सा तो बॉडी की लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा हमें। दूसरी तरफ से, बस बस बस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लगाया। तो जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है वो एक एक पैर से प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज अब दोनों पैरों को पकड़ लो। इसको रिलैक्स करने के लिए रुक जाओ, पहले साइड, हाँ, पकड़ लो और हल्का सा साइड रोलिंग कर लो। बस। जिनकी बैक में पेन है और जिनकी उम्र 50 साल है, वजन 90 किलो है, तो सीधा सीधा ये धनुरासन ना लग पाएगा। मैं पहले ही बता रही हूं, 50 साल में तोड़ तोड़ के तो हम आ ही रहे हैं, तो यहां भी तोड़ोगे तो क्या फायदा। ऐसा चैनल सर्च कीजिए जिसमें बॉडी को कम तोड़ो और एनर्जी ज्यादा लगे। तो यहां कभी भी कोई भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं होगी कि जिसमें आप शरीर को तोड़ रहे हो। अब ये आराम से रोलिंग की, अब नसें जब फ्लेक्सिबल हो जाए फिर आराम से ऊपर उठा लो, ऊपर उठा लो, ऊपर देखो। बस बस बस, इतना काफी है। अभी टाइम लगेगा। तो इससे हमारे नाभि के अंदर जो मणिपूरक चक्र होता है उसका बैलेंस होता है, वो टूटते हैं। उसके अंदर जो संस्कार पड़ा है खाने का वो टूटेगा, वो इस आसन से टूटेगा। बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ दूसरा आसन, ये दोनों हाथों को ये देख लीजिए ऐसे, ये ऐसे बिल्कुल सीधा कर दो। फिर धीरे से सांस को भरते हुए रिवर्स नौकासन उठाइए, पैर को भी उठाइए। क्या बात है, वेरी गुड। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? क्लियर है ना? अब एक ही एक्सरसाइज को हम बहुत ज्यादा बार नहीं करेंगे क्योंकि और भी चीजें बतानी है। समझ तो गए ना कि अब अगर कभी कमर में दर्द हो तो आपने ये 2 चीजें करनी है। स्टैंडिंग करके, स्टैंडिंग में 5 कराई है, 2 ये हो गए। अब सीधे लेट जाइए, 3 लेटने वाले, सीधे लेटने वाले। तो ये पूरा पैकेज हो जाएगा, बैक फैट, ये बेली फैट प्लस बैक पेन। फिर से 4 से 5 लंबे गहरे सांस। तो ऐसी चीज बता रही हूं अभी जो बैक पेन में भी सेफ है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम बेली फैट कम करते हैं लेकिन बैक पे असर आ सकता है, नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को खोलो शोल्डर लेवल में, राइट पैर को उठाओ 90 डिग्री पर और धीरे से दूसरी तरफ डाउन। अगर अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है तो इसको ऊपर तक ले जाओ, नहीं तो ऐसे ही रोके रहो, नहीं तो 10 बार ना ऐसे अप डाउन कर लो। 1, हाँ सिंपल, हाँ, और ऊपर हाथ तक ले जाओ 2, ये। तो इससे आपकी हिप्स के ऊपर जो स्टिफ हो जाती है लगातार, अगर आपके पढ़ने का काम है, बैठे रहने का काम है, तो फिर ये बैक की स्टिफनेस दूर होगी। 1, ऐसे नहीं हेमा, ये जैसे कर रही है, ये देखो, वहीं की वहीं क्रॉस करके आगे पीछे, उसको वापस उधर मत ले जाओ। हाँ ये देखो, आपकी बेली पे भी पूरा असर आ रहा है, ये सारा देख रहे हो, इसको देख रहे हो। लेकिन बेटा उतना ही करना जितना बॉडी साथ दे रही है, जबरदस्ती कुछ नहीं करना, क्योंकि आजकल ये मौसम फैल ही रहा है, थोड़ा सा हो गया। तुम्हें स्टीम जरूर ले लेना, ठीक हो जाओगे। पर हिम्मत नहीं हारनी, योगा के लिए तुम आ गए, ठीक किया, क्योंकि उससे सांस और गहरा हो जाएगा। घर में बैठे बैठे तो, हाँ घर में बैठे बैठे कुछ भी नहीं होता। ये अच्छा किया तुमने, बस स्टीम जरूर ले लेना जाके। आओ दूसरी तरफ से, इधर से पकड़ सकते हो अब तुम इसे, बस गर्दन दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से होल्ड करेंगे, पैर सीधा। 1 2 3, पकड़ो। 3 4 5 6 7 8 9 10, होल्ड किए रखो। 1 2 3, हाँ गर्दन इधर अपोजिट साइड। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज जो बेली फैट के लिए भी, बैक पेन के लिए भी, सेतु बंदासन। सेतु बंदासन क्या होता है, पैर को मोड़ लो, हाथ बिल्कुल सीधे कि आपकी एड़ी को छूती हो, बड़ी फिंगर। 2-3 लंबे गहरे सांस। अब गहरा सांस भरते दोनों हाथों को गोलाकार घुमाते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हिप्स को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हिप्स के नीचे ऐसे हाथ खड़े कर लो, ऐसे अंदर की तरफ। वेरी गुड, क्या बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, दोनों पैरों को चेस्ट के ऊपर ले आओ,
इसको रिलैक्स करना है बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दो बातें बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जिनको कमर दर्द है वो साइड रोलिंग करेंगे। जिनको ये वाले एब्स पे ज्यादा चर्बी है पेट के नाभि के ऊपर, वो फ्रंट रोलिंग करेंगे। हाँ, ये है फ्रंट रोलिंग। अगर कमर में दर्द है एक बार साइड रोलिंग करके दिखा दो सामने। जिनको भी बैक पेन है वो ये करेंगे, ये देख लीजिए। कभी कभी पीरियड्स में पेन हो, ठीक है, या कोई और रीजन हो, कई बार स्टिफनेस भी हो जाती है, तो आप साइड रोलिंग करेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं है, बॉडी स्वस्थ है आपकी, तो आप फ्रंट रोलिंग करेंगे। कभी कभी एनर्जी कम लगती है तो आप साइड रोलिंग भी कर सकते हैं। वेरी गुड। 7:30 पे एक बार ऑफ कर देना, कैमरा लगाए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। करते रहिए। बड़ा जोर पड़ेगा उठते हुए, लेकिन क्या करें, चर्बी को कम करने के लिए उठना पड़ेगा। और ये कम से कम रोलिंग 40 से 50 बार होनी चाहिए। बस तुम्हारी मसल ना चढ़ जाए, अभी तुम्हारी ये है थोड़ी ज्यादा है, पर लेकिन कम हो रहा है, पहले से बहुत फर्क पड़ा है तुम्हें इस चीज में। कितनी हुई है, काउंट किया क्या तुमने, कितना रोल किया? नहीं किया? 15। 15 और कर लो। बस कभी पीरियड्स के डेज हैं तो फ्रंट रोलिंग नहीं करनी, फिर साइड रोलिंग। वीकनेस लगे, जब भी वीकनेस लगे, बादाम मुनक्का, एक बादाम एक मुनक्का मुंह में डालो और उसे कम से कम 70-80 बार चबाओ। देखो आपको बिल्कुल पानी होकर ऐसी एनर्जी बनेगी। और कच्चे स्प्राउट्स 1 चम्मच। मोठ मूंग आपके घर में खत्म नहीं होने चाहिए, स्प्राउटेड। हमारे फ्रिज में देखो हमेशा मिलेंगे। कभी भी मन कर रहा है कुछ खाने का, खीरा टमाटर काटा, उसमें 1 चम्मच कच्चे स्प्राउट्स डाले, उसमें 2-4 किशमिश डाली, 1-2 बादाम कूट के डाल दिए, पूरे स्नैक्स बन जाता है आपका। तो हेल्दी चीज खाई हमने, वो कुक्ड चीज नहीं थी, कुक्ड नहीं है। बात समझ रहे हो? अब इसके साथ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं। अभी रोलिंग करते हुए जिनको दिक्कत है वो तो बस ऐसे बैठेंगे, लेकिन जिनको दिक्कत नहीं है वो ऐसे बैठेंगे। ये अब इसमें पूरा तरह ये है ना, पेट अच्छा खासा दब जाता है। जिसका पेट है वही जानता है। सामने से 2-4 लोग तो पतले हैं तो उन्हें नहीं पता लगेगा कैसे बैठना है, लेकिन ये कोई बात नहीं, अभी वो भी बताती हूँ, अभी रुक जाओ। तुम्हारा भी इतना ही गैप है। इसे पकड़ के ऐसे करो ना, एक साइड से पकड़ो और पैर को ये ऐसे ऐसे, ये देखो मैं ही बैठ गई। आप ना ऐसा करो, बॉल का सहारा लेके बैठो इसमें। मैं इनको देख लूं कितने लोग बैठ पा रहे हैं, फिर मैं उसी हिसाब से एक्सरसाइज चेंज करूंगी। नेहा, वो हिमा, तुम भी बॉल का सहारा लो। दिखाइए आप में से कितने लोग बैठ पा रहे हैं एक बार। थोड़ा सा प्रज्ञा गैप ज्यादा है, गैप कम करो तुम अपना। छोड़ दो, फिर नहीं बैठ पा रही इसीलिए मैं बता रही हूँ, कुछ और बताऊंगी। स्वीना ठीक है, तुम तो बैठ जाओ। स्वीना तुम तो नीचे बैठे हो, ऊपर बैठो। अच्छा, सिर में दर्द हो रहा है, जुकाम हो रहा है, कह रहे हो यूं कर रहे हो क्या? अच्छा, गला हो रहा है, ठीक है। शीतल वाधवा, ओके। और कौन है? चित्रा जी आप ठीक हो? बड़े सीरियस से बैठे हुए हो। कहीं पेन है आपको? बताती हूँ। काफी लोगों के इसका मतलब बॉडी में पेन्स है, काफी ऐसे बैठे हुए हैं जैसे काफी पेन्स में बैठे हुए हैं काफी लोग। आसान बता रही हूँ, आसान। ये मुश्किल लग गया सबको, ये तो बच्चे को ही मुश्किल लग गया तो फिर 50+ में तो देखो मुश्किल लगेगा। चलो कोई नहीं, दूसरा बता देती हूँ अब ना। अच्छा, पैर बंद करके, नहीं तो मलासन लगा लो, मूलाधार चक्र की शुद्धि होती है इससे। रेक्टम से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है तो अगर नहीं इसमें ठीक हो आप। पर ये ना क्वेश्चन आगे जा रहे थे, फ्रंट पीछे
नीचे नहीं होता। तो हल्का सा पीछे करो, हल्का हल्का। अभी ना हाथ नीचे लगाओ ताकि इसे हम जरा सा पीछे को धक्का मारेंगे तो जरा जोर पड़ेगा। अभी रुक जाओ, छोड़ दो, फिर अब छोड़ दो। जो कर सकते हैं वो आराम से करो, नहीं तो ऐसे ही बैठ के कर लो। तुम नीचे बैठे ऐसे कर लो, नहीं बैठा जा रहा तो ऐसे कर लो। जिनसे नहीं बैठा जा रहा वो ऐसे कर लो, ठीक है। बैठा जा रहा है तो पेल्विक एरिया के लिए और मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र की शुद्धि के लिए, ये जिनको डर बहुत लगता है उनके लिए होता है, उस संस्कार को तोड़ने के लिए। सांस छोड़ा। सानवी थोड़ा सा चेस्ट पीछे, जैसे ऐसे के बजाय ना चेस्ट को एक्सपैंड करना है पीछे की तरफ। नहीं बैठा जा रहा किसी से तो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं यही चीज। फिर इसी में मलासन, जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है वो सुबह पानी पी के चेयर पे भी कर सकते हैं बैठे बैठे। कोहनियों से थोड़ा सा पैर को पीछे की तरफ करते हुए 8-10 लंबे गहरे सांस, छाती खुली हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर इसी में करेंगे हम सिंहासन। सिंहासन किसके लिए होता है, इसके 2 तरीके बता रही हूं। सिंहासन होता है चेहरे की झुर्रियों के लिए और थायराइड के लिए, ठीक है। पहले मैं इसका 2 तरीके से होता है, ये 2 क्या 3 बता दूंगी तुम्हें। सबसे पहले वज्रासन में बैठिए, जो नहीं बैठ सकते वो मत बैठिएगा, उनके लिए मैं कुछ और बताऊंगी। फिर दोनों पैरों को ये खोला, दोनों पैरों को आगे से ओपन कर दिया, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या किया, हथेली का रुख ये आगे और फिंगर्स पीछे। एक एक स्टेप को अच्छे से प्यार से समझिए, बिल्कुल ठीक है। हथेली पे हल्का सा दबाव, जोर आ सकता है, मैं पहली बता रही हूं, ठीक है। हथेली पूरी टिका दी, पैर खुले हुए हैं। अब क्या करना है, थोड़ा सा ना, कई बार ऐसे होता है चेस्ट डाउन हो जाती है, चेस्ट को डाउन नहीं करना, चेस्ट को हल्का सा खोलना है, ठीक है। फिर गहरा सांस लेना है और गहरा सांस छोड़ने के साथ ही जीभ को बाहर निकालना है। एक बार पहले मेरे को देखेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, गहरा सांस और चिल लॉक करना है, 10 बार करना है। ये समय से पहले जो चेहरे पे रिंकल्स आ जाते हैं उनके लिए और थायराइड की प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। फिर से देख लीजिए एक बार मेरे को, गहरा सांस, हेमा तुम्हारा चेस्ट ज्यादा आगे आ गया, चेस्ट ज्यादा आगे आ गया तुम्हारा। मेरे को देखो एक बार, साइड से देखो मेरे को। अच्छा, इसका दूसरा तरीका बता देती हूँ। देख लिया, एक तरीका तो ये है, जिनका वज्रासन नहीं लगता उनको मैं दूसरा तरीका बताती हूँ, लेकिन जिनको लगता है एक बार फिर से देख लीजिए। हथेली आगे की तरफ, फिंगर्स पीछे की तरफ, और ठीक है। ये तो हुआ एक तरीका सिंहासन का, बहुत इंपॉर्टेंट है विशुद्धि चक्र की शुद्धि के लिए। दूसरा तरीका होता है ये जैसे हमारा उत्कट आसन होता है ना, उत्कट आसन में क्या होता है देख लीजिए, एड़ी ऊपर, ठीक है, पंजे नीचे, और फिर इसमें हम ऐसे करते हैं,
अच्छे से देख लीजिए, ऐसे बैठा जाता है? नहीं दीदी, मेरे से नहीं हो रहा। छोड़ दो, फिर नहीं हो रहा तो छोड़ दो। जरूरी थोड़ा ना है कि वो शादियों में जाते हैं सारे स्टॉल लगे हुए कि सारे स्टॉल पे ही जाना है। मैं तो अपने पेशेंट को बता दूंगी आपसे 3 दिन बाद। तो इसमें ना हम क्या करते हैं, इसमें हाथ नीचे नहीं रखते, इसमें प्रॉपर ऐसे रखते हैं ज्ञान मुद्रा में, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, आई साइट को इंप्रूव करना होता है, तो अभी तो मैंने आंखें बंद की थी, फिर हम आईब्रोज के सेंटर में देखते हैं खुली आंखों से, किसी भी तरह कर सकते हो। जिनका गला जल्दी जल्दी खराब होता है उनके लिए भी, थायराइड के लिए भी, विशुद्धि चक्र की शुद्धि के लिए भी। रिलैक्स, क्योंकि इतनी देर पैरों में फिर दर्द हो जाता है। उसके बाद मंडूकासन बहुत जरूरी है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। एक हथेली को बिल्कुल नाभि के आसपास रखते हुए नाभि कवर कर लीजिए और दूसरे हाथ से उसको प्रेस कीजिए, कोहनियों को साइड में चिपकाइए और ऊपर देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए 3 बार करेंगे इसको, फिर से सांस को बाहर निकालेंगे, पेट को अंदर करेंगे, पेट को एकदम खाली कर दीजिए, बाह्य कुंभक। अभी दोनों हाथों में जो चर्बी आ रही है उसको नोटिस कर रहे हो? पता नहीं तुम लोग फील करते हो कि नहीं, हमारे तो 1 किलो चर्बी ऐसा लगता है कितना भार है, कितना भार है। पूरे सांस को एक बार और बाहर, फिर से जाएंगे नीचे। तो आज मैं चक्रास के हिसाब से बताया है मैंने, जो ये सिंहासन बताया है और ये जो मलासन बताया है विशुद्धि चक्र के लिए और मूलाधार चक्र के लिए। फिर उसके बाद ये आज्ञा चक्र के लिए, जिनके भीतर बहुत ज्यादा डुअलिटीज होती है, वो होता है शशंकासन। शशंकासन में क्या करते हैं, आप आलती पालती मार के झोंकोगे, लोअर स्पाइन से बॉडी को आगे खींचेंगे और रोके रहिए, हिलना नहीं है। सीधा का सीधा वापस आना है, कहीं नहीं जाना। 3 बार करेंगे, हाथ बिल्कुल सीधे, सांस को सामान्य करेंगे, फिर से गहरा सांस और धीरे 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 धीरे। अब इस वज्रासन को खोलकर सुखासन में बैठेंगे। सुखासन क्या होता है, कई लोगों की 3 तरीके मैंने बताए थे, कई लोगों की आलती पालती भी नहीं लगती, तो वो क्या करेंगे, क्रॉस करके डेली मॉर्निंग में क्या प्रैक्टिस करेंगे, बेड पे बैठे बैठे, कोई जमीन पे बैठने की जरूरत नहीं है। 1 2, देख रहे हो, साइड से देखो, बैक भी खींचेगी, ऐसे नहीं बैठना।
1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपकी 10 दिन में ऐसे आलती पालती लग जाएगी पहले नंबर पे। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये थोड़ा सुखासन होता है, इसमें आलती पालती में तो हमारी लेग्स क्रॉस हो जाती हैं। अब सुखासन में क्या होता है, ये पैर अंदर, ठीक है, अपने थाई जॉइंट से बिल्कुल चिपका कर रखा, एड़ी के ऊपर एड़ी, सिद्धासन, सुखासन। इसमें हमारा ये देख लीजिए दोनों घुटने जमीन पे होते हैं, बड़े मस्त, बहुत ही एकाग्रता के लिए मन बुद्धि प्राण जिसमें शांत हो जाते हैं। बैठते ही हमारी स्पाइन स्ट्रेट हो जाती है और हमारी एनर्जी अपवर्ड होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, कोई भी एक लगा सकते हो। फिर होता है अर्ध पद्मासन। जिनका अर्ध पद्मासन लगता है तो जो पैर ऊपर रखा है, क्या करेंगे हम, स्पाइन और लेग्स को अलाइन करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को बदलेंगे, जो पैर ऊपर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर उसके बाद चाहे आलती पालती लगाकर चाहे पद्मासन लगाकर स्पाइन को हेल्दी बनाने के लिए जो लोग आगे नहीं खिसक सकते वो साइड में चलेंगे। वैसे इस एक्सरसाइज में वुड पे मैट से नीचे उतरकर तुम्हारा नहीं लगता पद्मासन? पूरा 1 से 2 मिनट या तो ये एक्सरसाइज कर लो या फिर ये कर लीजिए। तो इससे क्या है कि कमर के दोनों साइड्स में पेन नहीं आएगा। जिनका पद्मासन नहीं लगता उनकी भी तैयारी मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने सुखासन में बताया ना, बच्चों के लिए तुम्हारे लिए क्या करना है कि पद्मासन, ये घुटना और ये थाई जॉइंट्स कैसे फ्लेक्सिबल होंगी। एक पैर ऊपर रखा, 1। रोज ये प्रैक्टिस करो, देखो 10 दिन में लग जाएगा। ये नीचे झुके, ये आराम से फ्लेक्सिबल हो जाएगी ये चीज। जितनी जल्दी कर सकते हो। तो ये मोबिलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन में। जितनी मोबिलिटी होगी उतना शरीर स्वस्थ होगा, जितनी बॉडी स्टिफ होगी रोग घेर लेंगे। अर्थराइटिस और कुछ नहीं है, सिर्फ जिस हिस्से में जितना ब्लड का सर्कुलेशन चाहिए था वो नहीं हुआ। हम सोचते काम पे बैठे बैठे हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, ना जी ना। हम कहते चलते फिरते प्रभु का नाम लिया तो जा रहा है। फिर मैं कह दूंगी एक बात, टॉयलेट जाने के लिए भी तो बैठते हो। तो इसी तरह योग के लिए, प्राणायाम के लिए, ध्यान के लिए बैठना पड़ता है, बिल्कुल फ्री होके टाइम निकालना पड़ता है। फिर उसके बाद सामने 3-4 मेंबर्स को फ्रोजन शोल्डर है, उसके लिए मैं बता दूं, दोनों हाथों को ऐसे मिलाया और पीछे से देख लीजिए, ये ऐसे होना चाहिए।
ऊपर सीलिंग की ओर देखिए। ठीक है, एक तो ये, दूसरा और तीसरा दोनों हाथों की अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद। कोहनी शक्ति विकास, जिनको टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम है, ये सारी सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं हैं, छोटी मोटी एक्सरसाइज। जब कभी कोहनी में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, फिंगर्स में पेन हो, फिर उसके बाद फिंगर्स के लिए मणिबंध शक्ति विकास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2, पास से दिखा देती हूँ। ये एक्सरसाइज सुबह उठते ही अपने आप को अगर चार्ज करना है या हाथों का अर्थराइटिस है तो ध्यान से देख लीजिए। ये सांस बाहर छोड़ दो जैसे हम प्रेस कर रहे हैं। सेकेंड एक्सरसाइज, फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। फिर उसके बाद क्या करना है, पीछे की तरफ। तो ऐसा नहीं है जब कोई बीमारी आए तभी हमें योगाभ्यास करना है, ये आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, रूटीन में होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रहे कि जब शरीर ज़्यादा बीमार होता है तो 1 घंटे सवा घंटे की ज़रूरत होती है। अदरवाइज बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए 20 मिनट्स काफ़ी हैं। 20 मिनट्स की वॉक का अलग रोल होता है, योगा का अलग रोल होता है, फास्ट कार्डियो का अलग रोल होता है। तो 20 मिनट की वॉक जरूर होनी चाहिए जिसमें एकदम मॉर्निंग एयर में, एकदम खुली हवा में, प्राकृतिक के साथ। कहीं कोई मोबाइल नहीं ले जाना, कोई बातचीत नहीं। फिर उसके बाद ये दोनों हाथों के बीच कस के प्रेशर डालिए। फिर एक बार हाथ को आगे से भरते रहिए सांस। कमर सीधी रखिए।
फिर उसके बाद दोनों हाथों को इसका प्रेशर ये खींचना है, ये यहां से ये खींचना है, इसका प्रेशर लगना चाहिए, ना कि कलाई का प्रेशर। ये बात ध्यान रखिए। अभी ये मैं कलाई का लगा रही हूं और इस टाइम में ये ऐसे स्ट्रेच करके फिंगर्स का खिंचावा है ऊपर की तरफ। और कोई स्टेप याद रहे ना रहे, डोला रे डोला ये तो रहेगा, दीपिका पादुकोण का है ना। सुना, ये क्या कर रहे हो तुम तो ऐसे कर रहे हो। कलाई को ऊपर ले जाइए। पुनीता आप भी थोड़ा और अच्छा कीजिए। ये देखिए अपने चेहरे के सामने से ऐसे, उंगलियों में पूरा खिंचाव। हाँ। एक बार कपालभाति, एक लंबा गहरा सांस, मूलबंद का प्रयोग, बटक मसल्स को ऊपर की तरफ खींचिए और 25 बार सांस को बाहर निकालते। पच्चीस 25 के 2 राउंड। एक घंटा 3 मिनट हो चुके हैं। जिन्होंने लॉग आउट करना है वो कर सकते हैं। आप ना अपनी चेयर पास को ले आना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आराम से बैठ के मस्ती में सुनना है बिल्कुल, क्योंकि ये 15 मिनट बिल्कुल अंतर्मुखता के हैं। तो जो लोग लॉग आउट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, जब आप बॉडी थक जाए तो आप लेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन शुरू के 5 मिनट बैठे रहिए। अगर बॉडी थकती है तो आप लेट सकते हैं। राइट। पहले 5 मिनट बैठे रहें, उसके बाद लेटना है। संध्या काल की पावन पवित्र बेला में आंखें बंद, शरीर स्थिर, कंधे पीछे की ओर, पलकों को धीरे से नीचे कर लें। हर आते जाते श्वास के प्रति सजग हो जाएं। कनेक्ट योरसेल्फ विद योर ट्रू नेचर, विद योर एग्जिस्टेंस, थर्ड आई जो सब कुछ वॉच कर रही है। बी वॉचफुल। माइंड से, विचारों से, अंधेरों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना। मैं माइंड नहीं हूं, मैं माइंड को देखने वाली ऊर्जा शक्ति, एक न्यूट्रल एनर्जी हूं। इस विचार को और गहरा करने के लिए थोड़ी देर हम ब्रीदिंग का सहारा लेंगे। 5 काउंट्स में धीरे धीरे सांस अंदर, पेट फूले, और 10 काउंट्स में सांस बाहर। जैसे जैसे सांस बाहर जाएगा पेट अंदर। कुछ देर तक इसका अभ्यास करें, भागते हुए मन को वर्तमान में लाने के लिए। 5 काउंट्स में सांस अंदर,
और 10 काउंट्स में सांस बाहर। जब तक तुम्हारे श्वास की गहराई लंबाई नहीं बढ़ जाती, तब तक अपने बैठे हुए आकार और शरीर की स्थिति को महसूस करें। परम मौन। अगर श्वास पर से ध्यान हटता है तो अपने बैठे हुए आकार को महसूस करें, नहीं तो नौस्थल के आसपास एकाग्रता रखते हुए श्वास को गहरा करें। इस समय मैक्सिमम आपके भीतर 1 मिनट में सिर्फ 4 श्वास आने चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब आप इंटरनली सहज पूर्वक 5 काउंट्स में सांस को लेंगे, 5 में रोकेंगे और 5 में एक्सेल। या फिर आपको जो सुविधा लगती हो, 5 में इनहेल, 10 में एक्सेल। खाली बैठकर तमाम भीतर को पहले खाली होने दें। जितना जितना तुम भीतर से खाली होगे, उतना उतना ईश्वरीय शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करेगी। तो भीतर को खाली करने का यही माध्यम है। मानसिक गिनती के आधार पर 5 काउंट्स में सांस को भरना है, 5 में होल्ड करना है और 5 में बाहर। मस्तिष्क में रहे अनावश्यक विचारों के बाहर निकलने से शरीर में हल्कापन आएगा, माइंड में स्फूर्ति।